अंतर कलह पर मोहनलाल बड़ोली ने तंज कसा। उदय भान की लिस्ट पर रोक लगाई गई, ये बात मोहनलाल बड़ोली ने कही। अब कांग्रेस नेता एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के भी कांग्रेस के मार्च पर मोहनलाल बड़ोली का बयान आया। कांग्रेस के विरोध के कोई मायने नहीं है, ये बात मोहनलाल बड़ोली ने कही है। और कांग्रेस ने अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। मोहनलाल बड़ोली ने यह बात भी कही, कांग्रेस अब हिंसा का रास्ता अपना रही है। कांग्रेस चुनाव में हार से बौखलाई हुई है। मोहनलाल बड़ोली की ओर से कांग्रेस के ऊपर यह बड़ा हमला बोला गया। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जो लिस्ट जारी की उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि इनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। और अंबेडकर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि फरीदाबाद में 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव चल रहा है, उसमें शरीक होने के लिए आए हैं। सर, महोत्सव को लेकर क्या कहेंगे? ये गुर्जर समाज का जो राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के द्वारा जो आयोजन 3 दिवसीय और ये तीसरे वर्ष का, इस पर आकर पता चलता है कि गुर्जर समाज की मान मर्यादा, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, किस प्रकार का पहनावा, किस प्रकार का खान पान, बहुत सारी चीजों का इस मेले के माध्यम से एक दूसरे के रीति रिवाजों के बारे में भी जानने का, पहचानने का बहुत सुनहरा अवसर है। और ये हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति जिस प्रकार की है, यहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर के बाद पहनावा बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर के बाद रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये इस प्रकार का एक भारत का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। और गुर्जर समाज का ये जो आयोजन बहुत सराहनीय, बहुत बढ़िया और ये देखने लायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी अपील करूंगा कि सूरजकुंड का ये जो मेला है, गुर्जर समाज का ये जो मेला है 3 दिवसीय, कल का दिन अभी बाकी है 25 तारीख को, आज 24 तारीख है, तो जरूर देखने के लिए आए। और इससे आपका बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत स्थान का जो चयन है वो और भी सुंदर किया है और पहाड़ियों के बीच में है और सूरजकुंड का अपना अलग महत्व है, उसको भी देखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। राजनीतिक सवाल है सर, चूंकि कांग्रेस लगातार देश भर में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से लोकसभा में बयान दिया गया था। हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार था और जो संविधान में जो बातें कही गई है, आज जो समय है उस संविधान पर चर्चा करने का। और उस संविधान में जो सारी चीजें लिखी गई है कि यहाँ एक जैसी शिक्षा हो, गरीब का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े, अमीर का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े, डीसी का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े और उस डीसी का जो पीएन का बच्चा है वो भी उसी पुस्तक को पढ़े। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में एक हो, पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, जैसे मोदी जी की सरकार ने 1 नेशन 1 राशन, बहुत सारी चीजें ऐसी की है, चाहे उसमें विकास के काम की चर्चा कर ले। और बहुत सारे अभी संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी चर्चा का विषय जिन पर विचार मंथन होना चाहिए, उस पर ना जाके आज कांग्रेस पार्टी ने ये जिस प्रकार का हिंसा का रास्ता अपनाते हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान की जो बात कही है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सच्चाई थी वो ऊपरी सदन में रखी और उससे बौखलाहट में आके कांग्रेस हिंसा के रास्ते पर उतारू हुई है। और सांसदों के साथ जो धक्का मुक्की की है, जो चोट लगी है, ये हिंसा का रास्ता जो कांग्रेस ने अपनाया है, ये कांग्रेस की जो संस्कृति है, कांग्रेस का जो विचार है, इससे साबित हुआ है कि कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है। एक सवाल ये भी है, चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी हाल ही में, लेकिन प्रदेश प्रभारी जो दीपक बावरिया हैं, उनकी तरफ से उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि उच्च पदाधिकारियों से इस पर चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने थे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं होने दिया था। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष 2 और भी बदले हैं, उदय भान वर्तमान में है, आज वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और अब जिस प्रकार से चुनाव के बाद उदय भान जी ने अपने प्रभारी पर जो आरोप लगाए थे और आज
प्रभारी ने उनकी लिस्ट को खारिज कर दिया। ये कांग्रेस की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और ये कांग्रेस से समाप्ति की ओर है। जब तक समाप्त नहीं होगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में मोहनलाल कौशिक, जो बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, और ऐसे में जो गुजर महोत्सव चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति और विरासत को जोड़ने का एक माध्यम है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से आप